हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला चैप्टर हमने शुरू कर रखा है उसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 से पहले जो आपके 5 एग्जाम्पल हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एक बात का ध्यान रखें, अगर किसी ने, ये आपका 3rd लेक्चर है, अगर किसी ने पहले वाले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख ले ताकि आपको आज के एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ में आए। इनका कंसेप्ट हमने पिछली क्लास में आपको बेहतरीन ढंग से, एक नए अंदाज में, एक नए सिरे से उनको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो एक बार आप उन्हें जाके देख लो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले एक बार कंसेप्ट जो इसमें यूज होगा एक बार दोबारा से उसे रिवाइज कर लो। रिवाइज यहाँ पे कर लो। अगर किसी ने कंसेप्ट नहीं देखा तो वो जाके उन 2 वीडियो में देख लो। ठीक है, ओनली फॉर रिवाइज है, एक बार यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ मैं ओनली। ठीक है, तो हमने देखा था, एक क्या देखा था कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रेडियन और डिग्री में हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था पिछली क्लास में, सेकंड लेक्चर में। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हमने उस क्लास में रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, तो वो हमने रिलेशन निकाला था पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहीं से आपका जो क्वेश्चन है स्टार्ट होंगे कि जिसको ये रिलेशन समझ में आ गया, जिसको ये रिलेशन समझ में आ गया, यहीं से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यहीं से सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होंगे, इसी रिलेशन से। ये क्या कह रहा है, पाई रेडियन आपका 180 डिग्री के इक्वल है, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या आएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको क्वेश्चन डिग्री में गिवन होगा और कहेगा कि फाइंड रेडियन मीजर, फाइंड रेडियन मीजर। या फिर क्वेश्चन आपका रेडियन में गिवन होगा और कहेगा फाइंड डिग्री मीजर। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का एक ही फॉर्मूला है, या तो आप इसे याद रखो। कैसे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास डिग्री गिवन है, डिग्री क्वेश्चन में दे रखी है कि इस डिग्री का आपको रेडियन मीजर फाइंड करना है, तो देखो 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में कितना होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री का हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन जैसे आएगा, एग्जांपल 5 डिग्री है, कन्वर्ट इनटू रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करो। तो अगर 1 डिग्री में आपका कितना है, पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 4 डिग्री में कितना होगा, 4 डिग्री में 4 इंटू पाई अपॉन 180, 4 पाई अपॉन 180, 2 पाई अपॉन 90 एंड पाई अपॉन 45, पाई अपॉन 45। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ऐसे अगर आपका क्वेश्चन डिग्री में गिवन है तो उसको पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करा के ही हम क्या निकालेंगे, रेडियन। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेडियन फाइंड आउट करो, रेडियन गिवन है और डिग्री मीजर फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे। तो देखो, पाई रेडियन आपका होता है 180 डिग्री के इक्वल, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 अपॉन पाई के, 180 अपॉन पाई के होगा। तो जैसे क्वेश्चन होगा फाइंड डिग्री मीजर ऑफ 4 रेडियन, तो 1 रेडियन में कितना है, 180 अपॉन पाई, तो 4 में कितना होगा, 180 अपॉन पाई। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। मतलब क्या समझ में आया, अगर आपको डिग्री फाइंड करनी है तो आपको पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर आपको रेडियन मेजर करनी है तो क्या करना होगा, आपको 180 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, मतलब रिवर्स है बिल्कुल। ठीक है, अब आपको मान लो ये समझ में नहीं है, ये तो कंसेप्ट है। अब हम आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, वो आपको याद करना है, बस हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन है उसमें लिखते चलो बस, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी।
अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, डरना नहीं है। आज आपके ये जो कंसेप्ट है ना रेडियन डिग्री फाइंड करना, इनको बिल्कुल आपके दिमाग से हम फिनिश कर देंगे, इसका डर बिल्कुल फिनिश। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला क्या है आपका? वो फॉर्मूला है कि रेडियन मीजर होगा आपके डिग्री मीजर के इक्वल। कब होगा वो? जब उसकी मल्टीप्लाई आप पाई अपॉन 180 से कर दो। बस ये फॉर्मूला याद रखो, बस ये फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला आपको याद करना है कि रेडियन मीजर इज इक्वल टू डिग्री मीजर इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री के इक्वल होता है। रेडियन और डिग्री के क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे यहीं से। देखो, या तो आपके पास रेडियन मीजर गिवन होगा या आपके पास डिग्री मीजर गिवन, इन दोनों में से एक क्वांटिटी गिवन होगी और दूसरी क्वांटिटी नहीं निकलवाएगा। अगर आपसे डिग्री मीजर इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट कर दो। अगर आपके पास रेडियन मीजर की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे पुट कर दो। यदि आपके पास डिग्री मीजर की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे पुट कर दो। बस वैल्यू को पुट करना है। और जो पाई अपॉन 180, देखो जिस साइड हमें, जैसे डिग्री मीजर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, रेडियन मीजर गिवन तो ये इस साइड आ जाएगा। बस अगर हमारे पास रेडियन मीजर की है तो यहीं पे रहने दो, वैल्यू इसमें आप पुट कर दो और सोल्व कर दो। बस एक फॉर्मूला याद रखना है आपको ये। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन कराता हूँ मैं। क्वेश्चन कराने से पहले दो चीज़ और देखो। डिग्री मीजर का भी एक फॉर्मूला होता है। डिग्री मीजर आपका मिनट मीजर के इक्वल होगा। कब होगा? मिनट मीजर। या इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर किसी ने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो, उसमें हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया है मिनट, सेकंड, एवरीथिंग। मिनट मीजर आपका सेकंड मीजर के इक्वल होगा। कब होगा? जब इनकी मल्टीप्लाई अगर मैं 1/60 से कर दूं। एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बस जो चीज़ आपको गिवन होगी क्वेश्चन में वो वैल्यू यहाँ पे रखो और आंसर फाइंड करो डायरेक्ट। जोन सी भी वैल्यू आपके पास गिवन होगी, या आपके पास मिनट मीजर की हो, सेकंड मीजर की हो। देखो, अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास सेकंड मीजर गिवन है, सेकंड मीजर गिवन, और उसको हमको रेडियन मीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। तो सेकंड मीजर से हम बदलेंगे मिनट मीजर में, मिनट मीजर से बदलेंगे डिग्री मीजर में, फिर डिग्री मीजर से हम बदलेंगे रेडियन मीजर में। ठीक है, तो ऐसे आपका चलाएगा। जब आपका बड़े से हम छोटे की तरफ चलेंगे, मतलब रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन से डिग्री, तो जब हम डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड की तरफ चलेंगे तो आपको क्या करना है? 60 से मल्टीप्लाई करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप सेकंड से मिनट की तरफ और मिनट से आप डिग्री की तरफ चलेंगे तो आपको 1/60 से मल्टीप्लाई करना है, या आप सीधा 60 से डिवाइड करना है। डिवाइड करना है किससे? 60 से। ठीक है, जब आप जो डिग्री है ये आपकी बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है मिनट सेकंड, तो बड़ी से छोटी की तरफ चलोगे तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। छोटी से बड़ी की तरफ चलोगे तो क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है आपका 3.1 एक्सरसाइज में। एक फॉर्मूला और है, बस एक फॉर्मूला, वो आपको थीटा फाइंड करना होता है। उसमें वो होता है L/R, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। जो यहाँ पे थीटा, ये बात हमेशा याद रखना, जो ये थीटा है वो किस में होना चाहिए? थीटा लाइज इन रेडियन, रेडियन में लाई करेगा हमेशा। थीटा इज इन रेडियन, थीटा हमेशा आपका किस में होना चाहिए? रेडियन में, तभी ये फॉर्मूला आपका वैलिड है। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं 3.1 एक्सरसाइज के। इससे बाहर आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ नहीं समझना। ये फॉर्मूले आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस ये फॉर्मूले हैं आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, जिनका हम यूज़ करेंगे।
मेन फॉर्मूला तो आपका है ये। क्वेश्चंस में हम कभी कभी ये भी यूज करेंगे जब हमारा क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल गिवन होगा, मिनट सेकंड वाला गिवन होगा। अगर सिंपल है तो बस यही, ठीक है। तो चलो अब हम आपको जो एग्जाम्पल है उसके क्वेश्चन सोल्व कराते हैं, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है भैया, कन्वर्ट 40 डिग्री इंटू 20 मिनट इंटू रेडियन। अब ध्यान से देखो, किसी ने सबसे पहले तो आपको सिंबल का पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं, जहाँ पे ऊपर डिग्री है तो डिग्री बोलते हैं, और जो यहाँ पे 1 डॉट है ना 1 लाइन, इसको बोलते हैं सेकंड। अगर डबल हो जाएगा तो इसको बोलेंगे 1 है तो मिनट, और डबल हो जाएगा तो बोलेंगे सेकंड, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन है कि 40 डिग्री 20 मिनट कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो सीधा फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो रेडियन मीजर आपका किसके इक्वल था, डिग्री मीजर इंटू पाई अपॉन 180। अब देखो डिग्री का तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे गिवन है मिनट, तो मिनट को भी हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री में। तो डिग्री मीजर आपका मिनट मीजर के इक्वल होता है कब, जब इसकी 1/60 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। मिनट मीजर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में। डिग्री से ही हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन को तो देखो 40 डिग्री इंटू 20 मिनट। अब डिग्री मीजर हमको निकालना है, इसमें वैल्यू पुट करो। मिनट की कितनी है, मिनट मीजर 20 इंटू 1/60, तो कितना आ गया 40 इंटू 1/3। तो ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगी। यहाँ से क्या बन जाएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करना आपको आता है, कैसे सोल्व होगी, 40 इंटू 3 प्लस 1 121 डिवाइड बाई 3। तो अब ये क्या आ गया आपका, ये अब ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका डिग्री 120/3। अब ये पूरा क्वेश्चन डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन मीजर में। तो जहाँ पे डिग्री मीजर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो रेडियन मीजर आपका, डिग्री मीजर है 121/3 इंटू पाई अपॉन 180। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 121 पाई अपॉन 540। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखो कितना इजी था क्वेश्चन। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन में। रेडियन मीजर होता है आपका डिग्री मीजर इंटू पाई अपॉन 180। ये एक फॉर्मूला आपको बताया था कि ये आपको याद रखना है। अब देखो डिग्री से हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे छोटी यूनिट दे दी हमारे पास मिनट, 20 मिनट। तो मिनट को भी हमें डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री को भी, मिनट को भी हमें डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। क्या बताया था कि जब भी हम छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ निकालेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, या 1/60 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो कंसेप्ट को समझो, फॉर्मूले याद करो, वैल्यू पुट करो सीधी। ये आपकी डिग्री मीजर की वैल्यू, ये आपकी मिनट मीजर की, इसमें निकाला और निकाल दिया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री, और क्या रहा है, यूज पाई, पाई का यूज करना है जिसकी वैल्यू है आपके पास 22/7। तो फिर से वही फॉर्मूला देखो,
रेडियन मीजर होता है आपका डिग्री मीजर इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री के। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, रेडियन मीजर निकालना है। रेडियन मीजर गिवन है, डिग्री मीजर फाइंड करना है। तो यहाँ से डिग्री मीजर किसके इक्वल आ जाएगा आपका, रेडियन मीजर इंटू ये टर्म अब इस साइड चली जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी 180 अपॉन पाई। तो रेडियन मीजर 6 इंटू 180 अपॉन पाई। अब पाई की वैल्यू भी हमें क्या यूज करनी है, 22 अपॉन 7। क्या यूज करनी है, 22 अपॉन 7। ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे हो जाता है। तो अगर इसको आप सोल्व करेंगे, अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो देखो 2 3 जा 6 एंड 11। तो 3 इंटू 7 21 इंटू 180 अपॉन 11। यहाँ से आपकी वैल्यू आती है 18 एकम 18 एक लगी कैरी 18 दूनी 36 और 1 37। ये आपका आंसर आ गया किसमें, डिग्री में। ये आपकी डिग्री मीजर आ गई। लेकिन क्या आपने आज तक कोई भी एंगल इस फॉर्म में दिखा है? इस फॉर्म में कोई एंगल देखा है आपने डिग्री में? नहीं देखा होगा। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई मतलब इसको हम डिग्री से मिनट में करेंगे, मिनट से सेकंड में, तब तक करेंगे जब तक ये ऊपर ऊपर नहीं रह जाता, ये 11 हट नहीं जाता। ठीक है। तो कैसे होगा देखो, सबसे पहले 3780 को आप 11 से डिवाइड करो, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बना के रखो। सबसे पहला काम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओ। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओगे तो देखो 3780 डिवाइड बाई 11 कर रहे हैं तो 3 पे जाएगा, 4 8 4 पे 4 0 फिर 3 पे। इसको अगर मैं अब मिक्स्ड फ्रैक्शन बना के लिखूँ तो क्या आएगा, 343 इंटू 7 अपॉन 11 ऐसे आएगा। ये टोटल कितना है आपका, डिग्री है। तो 343 डिग्री, ये तो सही आ गया। अब फिर से यहाँ पे क्या आ गया, फ्रैक्शन। तो अब देखो 11 से अगर मैं 7 को डिवाइड करता हूँ, 11 को तो पॉइंट में आता है, तो पॉइंट में भी हमें नहीं लेके आना है। तो अब हम इसका मिनट जो डिग्री है इसको मिनट की तरफ लेके चलते हैं। तो मिनट में चेंज करने के लिए आपको क्या बताया था, अगर डिग्री से मिनट की तरफ जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं तो मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो कितना आ जाएगा, या कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। अब ये बन गई आपकी मिनट। तो मिनट भी आपने ऐसे नहीं देखे हो कभी भी, तो मिनट को भी आप कैसे चेंज करो, 420 को दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 11 3 जा 33, 11 8 जा 2, तो ये कितना आ गया यहाँ से 343 डिग्री इंटू, इसको क्या लिखेंगे अब हम 38 to 11 ऐसे आएगा। और मिनट, अब देखो 38 भी क्या आ गया आपका, प्रॉपर आ गया 43 डिग्री 38 मिनट। अब 2/11 रह गया। तो फिर से अब इसको मिनट से सेकंड, छोटी यूनिट क्या है सेकंड, सेकंड में लेके आने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू 2 अपॉन 11 दैट विल इक्वल टू 120/11। फिर से इसको क्या किस में लिखेंगे हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो। तो 11 1 1 0 0 पॉइंट आएगा अब, तो 10.9 99 1 रिमाइंडर। तो अब इसको मैं अप्रोक्सीमेट, बहुत छोटी यूनिट आ गई सेकंड, तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेशन फॉर्म में लिखूँ तो इसको मैं 11 लिख सकता हूँ, 11 लिख सकता हूँ। तो ये आपका क्या आ गया 11 सेकंड। इस फॉर्म में आपको आंसर देना है, इस फॉर्म में आपको आंसर देना है। ये आपका आंसर है 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस फॉर्म में हमें आंसर देना है। देखो सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास 3780/11 वैल्यू आ गई। अब जो ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू आपकी
फ्रैक्शन में, लेकिन डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखनी हमने। तो डिग्रीज को हम किस में चेंज करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन करने के बाद हमको पता चल गया कि ये तो आपका क्या है, प्रॉपर है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 343 डिग्री। 7/11 बच गया, तो 7/11 को हम किस में चेंज कर देंगे, मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कराया, फिर आपका 2/11 बच गया, फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई कराया, फिर हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको हमने अप्रोक्सीमेट लिख दिया। तो आप आंसर में भी आप क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन है आपका फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल 60 डिग्री intercepts an arc of length 37.4 centimeter. Use pi is equal to 22/7. Solution. फाइंड द रेडियस, रेडियस फाइंड करनी है सर्कल की। अब हमने देखो जहाँ पे रेडियस हो, थीटा हो और लेंथ हो, वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देखा था। वो फॉर्मूला क्या था कि थीटा होता है आपका L/r के इक्वल, वेयर L इज लेंथ ऑफ आर्क एंड R इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमें यहाँ पे देखो थीटा गिवन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, मतलब थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क की लेंथ भी गिवन है 37.4 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड करनी है। अब हमारा फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला हमारे पास थीटा इज इक्वल टू L/r, लेकिन एक इसमें क्या है, कंडीशन है क्या, जो थीटा है वो आपका किस में होना चाहिए, रेडियन में। लेकिन हमारे पास गिवन किस में है, डिग्री में। गिवन किस में है, डिग्री में। तो इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। तो रेडियन मीजर का फार्मूला आपको पता है, डिग्री मीजर इंटू π/180। तो 60 π/180 π/3, थीटा कितना आ गया, π/3 आ गया। तो वहाँ से देखो अब r की वैल्यू क्या आएगी, L/थीटा। r को इस साइड लेके चले जाएंगे और थीटा को इस साइड ले आएंगे, L/थीटा आ जाएगी। तो L कितना है आपका 37.4, थीटा कितना है π/3, ऊपर चले जाएगा 3। अब कह रहा है कि पाई की भी वैल्यू आपको रखनी है कितनी, 22/7, तो 7 भी ऊपर चला जाएगा। अब देखो अगर मैं इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से कट रहा है 11, यहाँ से आ जाएगा 18 इंटू 7, 187 पे जा रहा है। अब ये 11 से कट रहा है पूरा, ये देख लो। तो 11 कट रहा है ना पूरा 11 से, 11 1 11 7 7 11 17। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 17 इंटू 21/10, दैट विल इक्वल टू 17 एकम 17 प्रेज 1 34 और 35/10, 35.7 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। 35.7 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। एक कंसेप्ट आपका यूज ये था कि आपके पास या थीटा गिवन होगा, एल निकलवाएगा, आर गिवन होगा, या फिर आर और एल गिवन होगा, थीटा निकलवाएगा। एक कंसेप्ट आपका ये था और 2 वे, ठीक है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, ठीक है। बस इसमें एक बात याद रखना, जो ये थीटा है ना, ये आपका हमेशा रेडियन में होना चाहिए, बस इस कंडीशन को याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
3 क्वेश्चन करा दिया है, चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4। कहाँ गया पेज, पेज भी गिरता रहता है भैया। क्वेश्चन है आपका, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार does it tip move in 40 minutes। यहाँ पे आपको यूज करनी है पाई 3.14। क्वेश्चन है भाई, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच। क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में तो आ गया कि ये उस कंसेप्ट का क्वेश्चन है। किस कंसेप्ट का क्वेश्चन है? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, इस कंसेप्ट का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आप कोशिश करो सर्च करने का कि क्या थीटा गिवन है, एल गिवन है, आर गिवन है। कोशिश करो यहाँ पे सर्च करो। तो द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। ये आपकी हैंड वॉच है। इसमें जो मिनट वाली सुई होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है ना, बड़ी सुई होती है, वो आपकी रेडियस होती है। क्या होती है? रेडियस। तो यहाँ पे जो ये द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच 1.5 सेंटीमीटर, तो ये क्या है? आपकी रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। ये 40 मिनट में कितनी दूर जाएगी? 40 मिनट में कितनी, मतलब हमें आर्क लेंथ फाइंड करनी है। आर्क लेंथ मतलब एल फाइंड करना है, ये तो गिवन है। अब हमारे पास देखो मिनट गिवन है ओनली, एंगल गिवन नहीं है। तो देखो कंसेप्ट को, इस पूरी वॉच में 60 मिनट होती है एक रिवॉल्यूशन में। अब बात करें तो एक चक्कर में 60 मिनट ही कवर कर पाती है, और वो एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा आपका? 360/60 मतलब 6। और बात कितनी कर रहे हैं हम यहाँ पे? 40 मिनट की। 40 मिनट में कितना होगा फिर? 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल कवर करता है। ये आपकी हैंड वॉच की जो सुई है, मिनट की सुई, तो 1 मिनट में 360/60 मतलब 6 डिग्री का एंगल कवर करता है 1 मिनट में। तो 40 मिनट में कितना कवर करेगा? तो 40 × 6 240 डिग्री एंगल कवर करेगा। लेकिन ध्यान रखो, क्वेश्चन को हमें किस में लेके आना है? थीटा को हमें किस में लेके आना है? रेडियन में। तो रेडियन में लेके आते हैं तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये 6 से हो जाएगा, 6 4 6 3 4 पाई/3 आ गया। तो थीटा कितना आ गया आपके पास? 4 पाई/3 थीटा आ गया हमारे पास। रेडियस आ गई, आर्क लेंथ आ गई, थीटा आ गई। आर्क लेंथ निकालनी, सॉरी। तो फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल क्या हो जाएगा? आर इंटू थीटा। आर कितनी है आपकी? 1.5। थीटा कितना आ गया? 4 पाई/3। अब पाई यूज करने हमें यहाँ पे 3.14। तो एक बार इनका डेसिमल हटाओ यहाँ से, देखो 10, यहाँ से 100, तो 3 × 5 5 1 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 3/100 6.28 सेंटीमीटर। दिस इज यूर आर्क लेंथ। ये आपकी आर्क लेंथ। सिंपल सोल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कोशिश करो आप इनको सर्च करने की, बस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो देखो। जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है आपका। तो आप खुद करके देखना इसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन है भैया आपका, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, if the arc of the same length in two circle
सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। क्वेश्चन ध्यान से देखो। इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल, दो सर्कल है हमारे पास, उनकी जो आर्क की जो लेंथ है वो सेम है। दो सर्कल है तो एक सर्कल फर्स्ट ये मान लो, एक सर्कल सेकंड, इसका नाम दे दो। इसमें क्या गिवन है, जो इसकी आर्क लेंथ है L1 उस वो भी L मान लो और इसकी L2 भी L है मान लो, दोनों की लेंथ आपकी सेम है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सबटेंडेड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री, मतलब पहले वाला एंगल बना रहा है 65 डिग्री और सेकंड वाला एंगल बना रहा है 110 डिग्री। तो फाइंड द रेशियो R1 और R2 का हमें रेशियो फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से। सबसे पहला काम तो हमारा है, सबसे पहले जो डिग्री उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 कर लेते हैं, तो 5 से चला जाएगा ना, तो 13 अपॉन 36, तो 13 पाई अपॉन 36 तो ये आ गया। और इसको कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180, तो 11 पाई अपॉन 18 ये आ गया आपका रेडियन में। अब देखो यहाँ से अगर फॉर्मूला लगाएं तो θ1 किसके बराबर होता है, L1 अपॉन R1। L1 मतलब L अपॉन R1 और L इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा R1 θ1। सिमिलरली यहाँ से L कितना आ जाएगा आपका R2 θ2। तो यहाँ पे L ये है, यहाँ पे L ये है, तो दोनों इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड भी आपकी इक्वल होगी, तो R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2 होगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। यहाँ पे R1 और R2 रेडियस का क्या करना हमको, रेशियो। तो रेशियो करने के लिए इसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, θ1 को हम इस साइड भेज देते, तो θ2 अपॉन θ1 हो जाएगा। θ2 की वैल्यू कितनी है 11 पाई अपॉन 18 डिग्री, अपॉन में θ1 कितना है आपका 13 पाई अपॉन में 36, 18 से 2, ये 2 आप ऊपर चला जाएगा, तो 22 पाई अपॉन 13, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा सॉरी। तो आपका रेशियो कितना आ गया, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 22 रेशियो 13, 22 रेशियो 13। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि दो सर्कल है हमारे पास जिनकी आर्क लेंथ सेम है। आर्क लेंथ सेम है, थीटा जो पहले वाला सर्कल है वो 65 डिग्री बना रहा है और सेकंड वाला सर्कल है वो आपका 110 डिग्री का बना रहा है। तो उनकी जो रेडियस है उनका रेशियो फाइंड आउट करो। तो हमने जो एक फॉर्मूला सीख रखा है कि थीटा होता है आपका L/R के इक्वल, इसका यूज़ किया। यहाँ से हमने देखो दोनों की लेंथ सेम है तो L की वैल्यू निकाल ली दोनों से। फर्स्ट सर्कल से θ1 R1 आ गई, सेकंड सर्कल से θ2 R2 आ गई, दोनों को इक्वल रख दिया, R1 θ1 R2 θ2 आ गई। तो क्वेश्चन है कि रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो कैसे फाइंड होगा, जब हम इनको R1 डिवाइड R2 करेंगे, तो R1 डिवाइड R2 किया तो θ2 अपॉन θ1 आपका राइट हैंड साइड में बच गया। θ1 की वैल्यू पुट करी, θ2 की वैल्यू पुट करी, उसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमारा आ गया 22/13, ये आपका R1/R2 के इक्वल है। तो R1 रेशियो R2 आपका 22 रेशियो 13 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी, तो इसे आप खुद डिस्कस खुद सोल्व करना, ठीक है। तो ये थे आपके एग्जाम्पल 5 3.1 एक्सरसाइज से पहले। अगर आपको इन एग्जाम्पल में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस डेफिनेटली सोल्व करेंगे। हर क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे आपको, सारे कंसेप्ट आपके वही यूज़ होंगे, बस उन क्वेश्चंस को सोल्व कराएंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।